आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा, आप आ गए। नमस्कार, मैं हूं गौरव मंडाल और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया। आप सोचे होंगे कि ये मैं क्या कर रहा था। एक्चुअली मेरे हाथ में गेंदे का फूल था, पर ये जो डू इट और नॉट डू इट वाला है, ये तो गुलाब के फूल से होता है। ये गेंदे का फूल इसलिए मेरे हाथ में था क्योंकि आज मैं आ पहुंचा हूं वाराणसी में, और वाराणसी के एक गांव के अंदर मैं लेके आया हूं आपको, और जहां मैं आपको मिलाऊंगा एक ऐसे किसान से जो गेंदे के फूल की खेती करते हैं। ये गेंदे के फूल की खेती क्यों करते हैं और क्या इनको मुनाफा होता है? क्या इनको गेंदे की फूल की खेती से इतना मुनाफा होता है कि आप लोगों को भी गेंदे की फूल की खेती करनी चाहिए? आइए मैं उन किसान से मिलवाता हूं आपको। मैं सुशील कुमार, ग्राम मेहदीगंज, जिला वाराणसी का किसान हूँ। मैं खेती करता हूँ। खेती मेरा मुख्य पेशा है और कोई बिजनेस मेरा नहीं है, सिर्फ मैं खेती करता हूँ। मेरे परिवार में 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं, पति पत्नी मैं हूँ। अच्छा परिवार है। मैं इस खेती से अपना बहुत अच्छी तरह तो नहीं, वीआईपी तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो है अपना खर्च वहन कर लेता हूँ। और उसका मेन उद्देश्य है कि जब मैं 2011 में खेती कर रहा था तो मुझे गांव वाले या मीडिया वाले कोई नहीं जानता था। मैं एक साधारण व्यक्ति था। जब 2012 में हमारे यहाँ एक इफको कंपनी है, आप नाम सुने होंगे, फर्टिलाइज़र की कंपनी है, वो आई, वो हमारे गांव को गोद ली। उसके जो है कि इंचार्ज अभी भी वाराणसी में हैं, AK पांडे जी हैं, अक्षय कुमार पांडे जी हैं। वो जो है कि उनके दिमाग में आया कि इस गांव को कोई ऐसा किसान उभारा जाए जो कि खेती के विषय में कुछ लाइफ करे या उसका जीवन बदल जाए। तो उन्होंने मुझे इलाहाबाद में पहली बार ज़बरदस्ती भेज दिया 6 दिन के ट्रेनिंग के लिए। हमने कहा सर मुझे ये 6 घंटे का समय नहीं, आप 6 दिन के लिए भेजें। कहा सुशील जी आप नहीं जाएंगे तो 6000 रुपया हमें देंगे, अगर आप जाएंगे तो 6000 मैं आपको दूंगा। तो हम कहे सर 6000 तो है नहीं, चलिए 6000 रख दीजिए, मैं जा रहा हूँ। ऐसे मजाक की बात हुई हमारी उनकी, हालांकि ऐसी बात नहीं हुई कि लेन देन की। हाँ, तो मैंने जब इलाहाबाद में गया तो हाँ हमें ये समझ में आया कि जब मैंने हमारे घर वाले शाम को फ़ोन किए कि अरे कैसे हैं, तो हमारे जुबान से एक ही चीज़ निकली, अरे हम तो जन्नत में आ गए। वहाँ की सुख सुविधाएं व्यवस्थाएं देखकर मुझे लगा कि मैं जन्नत में आ गया। हालांकि थी व्यवस्था वहाँ इलाहाबाद की ट्रेनिंग में, मोतीलाल नेहरू इफको कंपनी है, वहीं में है वो व्यवस्था है। अच्छा, उसके बाद हमारे समझ में आया, एक ही दिमाग पंच में कि दुनिया कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि मैं कहाँ हूँ, दुनिया का है। मैं बहुत पीछे चला जा रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है कि जैसे मेढक कुएं में रहता है उस तरह मैं हूँ, अब मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। तो हमारे दिमाग में आया कि सर अब तो मैं वहाँ से चला आया, आप दूसरी जगह कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। जैसे जो मैं बाहर घूमता चला गया तो मेरी लाइफ बदल गई। इफको का देन है, मेरी लाइफ, तकदीर और तस्वीर दोनों बदल गई। उसका भरपूर सहयोग KVK ने दिया। KVK की जितने भी चार्ज साइंटिस्ट आए, कई से आए गए, लेकिन आज भी KVK से संबंध मेरा वही है। आपसे भी बात हुई कि KVK की, ठीक। तो उसके बाद इफको ने सन 2014 ने मुझे ज़बरदस्ती गेंदा, सारी प्रतिक्रियाएँ इफको की हैं, ज़बरदस्ती गेंदा लगा दी। उसके बाद हम कहे सर सब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सी होगा। जितने भी मैंने बीज लगाते समय इफको पर फ़ोन किया, वहाँ के इंचार्ज को फ़ोन किए, सर मैंने लगाना है, उसको क्या है। तो उन्होंने एक दवा बताई वास्टिन नाम को, उससे शोध लो। फिर उसके बाद जब मैंने मिट्टी चढ़ाने तो उससे पूछा क्या खाद दें, वो बताया कि सर सुशील जी ये खाद दे दीजिए। मैं पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, इसलिए भूल भी जाता हूँ। हम जो है कि पहली बार एक सीजन में गेंदा लगाए थे, और उस समय मार्केट में हम जो है कि लास्ट मार्केट नहीं थी, लास्ट जाते भिंडी और गेंदा दोनों लगाए थे। तो भिंडी पूरे सीजन में मुझे जो है कि 5-6 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये मिली थी। गेंदा मुझे 3 दिनों में लास्ट स्टेज में जाकर मिला। तो मुझे समझ में आया कि इससे अच्छी खेती तो नहीं है। आपने जिस तरीके से बताया कि लास्ट के दिनों में गेंदे ने आपको इतना कमा के दे दिया जो भिंडी का सीज़न आपका नहीं दे पाया। मेरे को ये बताइए कि ये जो गेंदा है, ठीक है, अब इस गेंदे की वजह से आपने बताया कि आपका जीवन पूरा बदल चुका है ना। तो पहले आप भी पारंपरिक खेती करते थे,
तो अब ये बताइए कि पहले पारंपरिक खेती करने में आपको ज़्यादा फायदा था या गेंदे की खेती में आपने बदलाव क्या देखा? नहीं सर, जब प्रारंभिक खेती से अगर आज भी जो किसान कर रहे होंगे, मैं उनसे हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ कि आप गेंदे की खेती करिए। गेंदे की खेती मत करिए, वेजिटेबल की सब खेती करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किसान को एक ही खेती सूट करता है। जैसे मैं करेला लगा दूँ मुझे नहीं होगा, मैं ककड़ी लगा दूँ मुझे नहीं होगा, मैं लौकी लगा दूँ मुझे आज़ाद हो जाएगा। लौकी की खेती मैं करता हूँ, लौकी भी खेती करता हूँ, आपको फील्ड पर ले जाऊँगा अपने लौकी के दिखाऊँगा। तो आप पारंपरिक खेती करेंगे तो आप माइनस में, कर्ज में हो गए, या तो ज़मीन बेचे या तो कर्ज लीजिए। वही अंत में होती है कि सरकारें नहीं ध्यान दे रही है। सरकार क्या ध्यान देगी? सरकार कितनी काम करेगी किसानों के लिए? सरकार आकर हमारी निर्वाही थोड़ी करेगी। सरकार हमारे लिए साइंटिस्ट की है। क्या हम साइंटिस्ट को फ़ोन करते हैं? बताइए, 90% किसान साइंटिस्ट को फ़ोन नहीं करता है। जैसे मैंने कहा आपसे ना कि जब मैं बाहर निकला तो हमारे समझ में आया कि मैं कहाँ हूँ, दुनिया कहाँ हूँ। वैसे मैं किसान को आग्रह करता हूँ कि आप बाहर निकलिए। आप बाहर निकलेंगे तब देखेंगे। हमारे पास इस समय KVK है, BHU है, और देख रहे हैं BHU इतनी बड़ी संस्थान, उसमें हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर दोनों हैं। उद्यान विभाग है, उद्यान विभाग है, RCI शाहजहाँपुर जो इतनी बड़ी सब्जी मंडी है वो है। सबका नंबर है। अगर हमें कोई परेशानी हो मैं फ़ोन करूँगा, बात करूँगा। मुझे BHU ने सम्मानित किया है 2 बार, उद्यान विभाग सम्मानित किया है, कृषि विभाग सम्मानित किया है। क्यों? मेरे अंदर कुछ गुणवत्ता देखी होगी तब तो इतने बड़ा डिसीजन लिए होंगे। बिल्कुल, आप सम्मान के ही काबिल है। और अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो गेंदे का फूल है इसकी खेती कैसे की जाती है? एक बार आप बाकी किसानों को ये बताइए कि इसकी खेती कैसे की जाती है और इसको समझाते हुए समझाइए कि किस तरीके से की जाती है। ठीक सर, थोड़ा सा गेंदे की खेती सर देखिए, आपको 365 दिन होता है। आप अपना टारगेट ये बनाइए कि 365 दिन में हमें 365 दिन का मार्केट करना जरूरी है। अगर किसी भी किसान को दिक्कत हो कि हम 365 दिन मार्केट कैसे करें, तो मेरा मोबाइल नंबर है 96 66 17 49। इस नंबर पर आप फ़ोन कर दीजिए, मैं बता दूंगा, सारी डिटेल आपको बता दूंगा कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी लगानी है, कौन सा क्या करना है। ये वाला फील्ड मैं फरवरी को लगाया हूँ। थोड़ा सा घास है, थोड़ी सा देख रख रहा हूँ। इतनी अधिक टेम्परेचर इस साल थी कि बर्दाश्त के बाहर थी। ये गेंदा कैसे बर्दाश्त कर लिया, आप देख लीजिए, टेक्नोलॉजी यही है। इतनी अधिक टेम्परेचर के बावजूद मैं गेंदा को संभाल कर रखा हूँ। जो घास है इसी का देन है। अगर मैं इसको उस दिन निकाल लेता तो टेम्परेचर गेंदे को मार देता। एक टेक्नोलॉजी सर। तो ये भी कितनी इम्पोर्टेंट बात है, आपने एक बहुत अच्छी बात बता दी कि घास नहीं आपके गेंदे के फूल को संभाल के रखा। सर थोड़ा सा सर देखिए, ये जो घास है ना, जब जो ही टेम्परेचर पड़ेगा, जो ही आज इस समय आज मौसम सही है, जो ही टेम्परेचर पड़ेगा ये नमी बराबर रहेगी। और यहाँ का पौधा देख लीजिए, यहाँ घास नहीं है सर, देख लीजिए इसका पौधा, फर्क है ना। तो यही टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी जरूरी होती है। कुछ तो टेक्नोलॉजी हम अपने से लगाते हैं, कुछ साइंटिस्ट बताते हैं। दूसरी चीज़, आप आइए, मैं एक फसल, ये दूसरी फसल मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारी पहली फसल है, ये दूसरी फसल हो गई सर। थोड़ा सा ये दूसरी फसल है सर। बीच में मैं चेरी डाल दिया। चेरी क्यों डाला, ये सवाल आपको पूछने लायक है। चेरी मैंने इसलिए डाल दिया कि जो फसल खराब होगी हमारी इस फसल पर प्रभावित नहीं करेगी। गेंदे की फसल में अगर बगल वाली गेंदे की फसल खराब हो रही है तो बगल वाली क्यों ही आप ताजा लगे उसको प्रभावित करेगी। इसलिए मैं बीच में थोड़ा सा। और मुझे आपकी इस बात से याद आया, जब मैं ऑफ द कैमरा इनसे बात भी कर रहा था तब आपने कैलकुलेशन की एक बात करी थी कि गेंदे की खेती करने में कैलकुलेशन का बहुत बड़ा काम है, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो क्या ये वही कैलकुलेशन है कि आपने 2 गेंदे की आपने फसल लगाई है, एक उस तरफ एक इस तरफ, उनके बीच में ये कंपार्टमेंट बना दिया। बिल्कुल। और इससे बहुत बड़ा फायदा जो आपने बताया कि अगर वो फसल खराब हो जाती है मेरी, तो इस फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ की मान लीजिए इस समय जून इतनी हार्ड गर्मी थी, आप देख रहे हैं ना चारों तरफ सर, देखिए चारों तरफ देखिए मैं चेरी लगाया हूँ। इस एक क्या करता है कि कम से कम 5 डिग्री तापमान ये कवर करेगा, कम से कम। ये कोई साइंटिस्ट नहीं बताया मुझे, कोई साइंटिस्ट नहीं बताया मुझे। तो ये आपको कैसे ख्याल आया? मेरे दिमाग में एक किसान का साइंटिस्ट है सर।
एक किसान का दिमाग है कि ऐसे किया जाए ताकि मेरी फसल भी सुरक्षित रहे और टेम्परेचर जो है। देखिए तभी तो कहते हैं कि किसान अगर प्रयोग ही नहीं करेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात। साइंटिस्ट का काम क्या है कि वो टेक्नोलॉजी बताता है। साइंटिस्ट मेरे से विद्वान है जरूर, लेकिन उसको इतनी जानकारी नहीं कि खेती कैसे किया जाए। अगर मैं एक साइंटिस्ट को बैठा दूं कि नहीं आप खेती करिए तो नहीं कर पाएंगे। और इस चेरी लगाने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि आपके पशुओं के लिए भी आपके बिल्कुल एक खाना मिल जाएगा। बिल्कुल पशु के लिए खाना मिल जाएगा, नुकसानी देखिए मेरी कुछ नहीं होगी। टेम्परेचर पहली बात लोगों की एक चीज़, टेम्परेचर तो एक पॉइंट है, दूसरी पॉइंट जो ही आंधी तूफान आएगी वो भी प्रभावित कम करेगा सर। अच्छा, अब आ गए हम गेंदे की खेती करने के लिए। 365 दिन गेंदे की खेती हम इसलिए करेंगे। देखिए मेरा दूसरे चरण का गेंदा है, अब इसकी लाइफ देख लीजिए, उससे अच्छी है जी, है ना। दूसरी चीज़ की 365 दिन खेती इसलिए हम करेंगे कि मान लीजिए आज इस समय मार्केटिंग है, आज मेरा गेंदा निकलने का 1 महीने 2 महीने निकला, मार्केटिंग नहीं मिली सर, गेंदा ख़त्म हो गया। तो हम क्या करेंगे? निराश होकर छोड़ देंगे। फार्मर क्या करता है? हमें छोड़ देता है। अब जब आप 365 दिन की खेती करेंगे तो 365 दिन में सर मैं मार्केटिंग का अनुभव अपने 7 साल के कैरियर में बता रहा हूँ, आपको 5,000 से लेके 500 रुपये तक मिलेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, बनास मंडी में एक दिन माला जो है 14 अगस्त सन 2020 को, 20 सारी कंफर्म नहीं है सन, लेकिन 14 अगस्त डेट मालूम है सर, 10,000 का ये माला बिका था। 100 माला, 10,000 का एक माला? नहीं 100 माला, हाँ एक माला 100 रुपये का थोक बिका था। थोक की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर अब इन्हें गेंदे की माला बोले या पैसे की माला आपके लिए? ये तो पैसे की माला हो गया सर ये तो पैसे की माला हो गया। तो हम यही कह रहे हैं कि गेंदे की खेती आप शुरू से बताया ना कि मुझे आप कहिए कि आप सुशील जी ये बीज लीजिए लगा दीजिए, नहीं मुझे गेंदा की खेती मैं लगा दूँगा। इसके साथ मुझे BHU ने एक बार रजनीगंधा दिया था, उसका भी प्रयोग किए थे, वो भी लगाया तो वो भी फसल अच्छी है, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए। अतिरिक्त तो बोझ किसान कर नहीं जाना चाहिए। इसमें बताएं हमारा 6 परिवार है, 2 बेटियां पढ़ रहे हैं, 2 बेटे पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए अच्छा खासा जो है कि मैं इनकम कर लेता हूं, दोनों की पढ़ाई अच्छा कर लेता हूं, थोड़ा बहुत अच्छा होती है तो भाई सरकार का भी सपोर्ट मिलता है। आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे मैंने कहा ना मैं किस कुएं में हूँ, आज भी सरकार से कम 15-20 हज़ार रुपये मैं कवर कर लेता हूँ। अब आप पूछिए कैसे, तो मैं बताता हूँ। बताइए कैसे करते हैं? जैसे उत्तराखंड आप गए थे? उत्तराखंड में गया था, सरकार ने अपने बस से लेकर गई थी 8 दिन। से मेरे को याद आया, ये बात मैं आपको बताना भूल गया, जब किसान ऑफ इंडिया की टीम पंतनगर गई थी कृषि मेले में, तो हमारे सुशील जी भी वहीं थे और मुलाकात नहीं हो पाई सुशील जी आपसे। लेकिन अब आप सोचिए, किसान ऑफ इंडिया पंतनगर जाता है तो हमारे यहाँ पे वाराणसी के किसान भी पंतनगर आते हैं, तो आपकी लगन इससे पता लगती है कि आप खेती में कितना सीखना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को जानना बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल। तो अब ये बताइए सर कि जो ये गेंदा है, अब आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि इसकी ये चेरी लगाने से क्या फ़ायदा है, घास से क्या फ़ायदा है, ठीक है, बट अभी भी कुछ किसान और अच्छी तरीके से समझने के लिए प्रभावित हो आपकी बात से, तो मुनाफा और लागत ये जरूर जानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गेंदे की खेती में खास तौर पर मैं किसान को यही राय दूंगा कि 1 वर्ष में आप बीज खरीद कर लगाइए, उसके बाद अपना बीज स्वयं बना लीजिए। जब आप गेंदे की फसल में बीज नहीं बनाएंगे अपना स्वयं, तो उस समय वहीं पे आप मार खा जाएंगे। आप बीज लेकर आए, लगा दिए, बीज क्वालिटीदार नहीं हुई। ये बीज हम जो है हमारे एक मित्र हैं अरविंद जी टही के, वाराणसी के ही हैं, उन्होंने दिया, कहा सुशील जी ये तो क्वालिटी बड़ी अच्छी है, अभी तो मतलब और खिलकर आएगा, तापमान को वजह से थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। तो बीज हम बनाते हैं अपना स्वयं जी, उसमें हम अपना कम से कम मानकर चलिए कि साल भर में का 20,000 रुपये बचा लेते हैं बीज से।
अगर हम वही बीज मार्केट में खरीदे हैं, कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये मुझे मार्केट में बीज का देना होगा। 20 हज़ार मेरा बच गया। दूसरी चीज़ की साइंटिस्ट के जब आप टच में रहेंगे तो दुकानदार आपको बजा नहीं पाएगा। दुकानदार क्या है, वह जो है कि मुर्दानी लगा खोल कर दुकान जो है कि बैठा है कि आप आइए आपको बजा लें। दुकान किसी भी दुकान, प्राइवेट दुकान की मैं बात करता हूँ। जब आप दुकानदार को ये जाकर कहिए कि मुझे इस नाम की दवा ये टेक्निकल दीजिए, वो नहीं देगा, क्या यार ये तो नहीं है हमारे पास, तो वहाँ आप मार खा जाएंगे। तो आप कम से कम साइंटिस्ट से बात करिए कि नहीं हमको कौन सी दवा सर क्या प्रयोग चाहिए। एक चीज़, दूसरी चीज़ कि आप एक टीम बनाइए। आप मेहदीगंज के 20 किलोमीटर दूर जाइए, किसी फार्मर से बात करिए, फिर 20 किलोमीटर दूर किसी फार्मर से बात करिए। आप मंडी में तो इकट्ठा जा रहे हैं, वहाँ हर आध किसानों से आप परिचय करिए, मोबाइल नंबर उसके लीजिए। ठीक है, कोई किसान इस साथ दोहे की भावना में आएगा, लेकिन आपको अनुभव लगा लेना चाहिए कौन सा फार्मर किस तरीके से काम करता है, तो इतना तो ज़रूरी है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। आपने टीम की बात करी, मैं समझना चाहूँगा ये टीम बनाने से आपका मतलब क्या? हाँ सर, जब मैं टीम आप बनाने से मतलब ये होगा जैसे कि आपके पास 10 फार्मरों का टीम है, अकस्मात आप गेंदा तोड़ दिए, कोई परेशानी हो गई घर पे, कोई भी परेशानी हो गई, जैसे मैं ताजा हमारे एक मित्र था, उन्होंने कहा कि यार सुशील जी हमारे गेंदा लेते जाओ। हम कहा ठीक है सुबह लेते जाएंगे आपको। सुबह जब मैंने गेंदा तैयार किया तो अकस्मात हमारे एक बेटे को बिजली मार दी, काफ़ी गंभीर हालत थी उसकी। तो हमने कॉल उसको किया कि ऐसी सी बात है आओ, हालांकि हमारी पूरी टीम चली आई हमारे सपोर्ट में, सुशील जी का हम लोग खड़े हैं, आप घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं है। तो वह गेंदा मेरा लेकर गया, बेच कर आया, पैसा मुझे दे दिया। फिर कोई समस्या आई फिर वो लेकर जाए, या उसके यहाँ समस्या आ गई तो मैंने उसका लेकर जाएगा। एक बेनिफिट ये मिलेगा। दूसरी बेनिफिट है कि हमारे यहाँ आ जाएंगे फील्ड में, यार गेंदे में क्या कमी है, क्या शिकायतें हैं, तो जब 10 किसान एक जगह डिस्कस करेगा तो उसमें से कुछ निकल कर आएगा, तो ये प्लस पॉइंट होता है। मतलब टीम बनाना एक तरीके से परिवार बनाने की तरह है कि परिवार बनाने, बिल्कुल परिवार, एक दूसरे के मतलब अटूट विश्वास होना चाहिए। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।